बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम अपने सब्जेक्ट 353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम ये पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर और उसके टाइप्स का जिक्र किया था, और पहले में हमने मैनुअल स्टार्टर के बारे में पढ़ा। उसकी दूसरी टाइप थी सेमी ऑटोमेटिक, और आज हम तीसरा पढ़ेंगे, वो है फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये स्क्विरल केज मोटर को स्टार्ट करने का एक तरीका है। डियर स्टूडेंट, इसके दो सर्किट हैं, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्टार्टिंग मेथड है 3 फेज मोटरों का, ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इंडस्ट्री या कई भी 3 फेज मोटरों से जहां पे आप काम लेते हैं वहां स्केल गेज मोटर लाजमी तौर पर होगा, और जब वो मोटर होगी तो उसकी स्टार्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा चाहे वो इंडस्ट्री हो या किसी भी जगह जहां पे 3 फेज मोटर इस्तेमाल की जा रही हो, वहां पे मोटर स्टार्टिंग का ये तरीका बहुत आम है और आम इस्तेमाल होता है। लिहाजा इसको समझना और इसको फुली तौर पर जो है वो अपने जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। ये सर्किट बनाने से पहले इस सर्किट में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो पहला जो है वो ऑफ स्विच है, जो कि एक हमें चाहिए। दूसरा ऑन स्विच, ये भी एक चाहिए। ओवरलोड है जो कि एक हमें चाहिए। टाइमर है, ये भी एक चाहिए। और मैग्नेटिक कंडक्टर है जो कि हमें 3 चाहिए, विद NO एंड NC, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स। डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं 2 सर्किट हमने ड्रॉ किए हैं, जिसमें पहला जो है वो कंट्रोल सर्किट है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कंट्रोल सर्किट है, इसकी कंट्रोल डायग्राम इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से इसका पावर कंट्रोल सर्किट जो है वो ऑपरेट करता है। ये जो सर्किट है, ये जो कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं मेन स्टार डेल्टा और मेन कंडक्टर्स के तौर पर, उसके लिए जरूरी है कि जो मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। यानी ये मैग्नेटिकली जो है वो कंडक्ट्स को मेक एंड ब्रेक करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, एक मेन के लिए, एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए। उसमें जो कॉइल है, जो कि मैग्नेटाइजिंग कॉइल कहलाता है इस कंडक्टर का, वो इस पर डिपेंड करता है कि आया वो 220 का सिंगल फेज है। अगर वो 220 का सिंगल फेज है तो आपको एक फेज और न्यूट्रल चाहिए, जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर ये 400 वोल्ट का है तो ये 2 फेज होंगे, यानी उनकी जो सर्किट है वो कंप्लीट होगी 2 फेजों से। यानी इस न्यूट्रल की जगह हम दूसरा फेज इस्तेमाल करेंगे, L1 और L2। डियर स्टूडेंट, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्यूज, जिसमें
ये फेज सप्लाई आती है, वहां से ये ओवरलोड में, और ओवरलोड रिले यानी OLR जो कि ओवरलोडिंग की सूरत में हमें प्रोटेक्शन देती है, वहां पे आती है और वहां से जो है वो ऑफ स्विच पे जाती है। दो तरह के स्विच इस्तेमाल होते हैं, एक ऑन स्विच और एक ऑफ स्विच। जो ऑफ स्विच होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, यानी जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये ओपन होता है, नॉर्मली ये क्लोज होता है। और एक ऑन स्विच जो कि नॉर्मली ओपन होता है, जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये क्लोज होता है। ऑफ स्विच से ऑन स्विच पे हम आते हैं, और ऑन स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम टाइमर के कॉइल पे आते हैं, जो नॉर्मली ओपन यानी जो ऑन स्विच है उसके पैरेलल में हमने जोड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मेन कॉन्टैक्टर के। इसी से लूप बनाते हुए आगे हमने ये 3 जगहों को सप्लाई दी हुई है, आप देख रहे हैं। पहले में ये नॉर्मली ओपन स्टार है, और उसके बाद मेन के कॉइल को दी गई सप्लाई, वहां से लेकर ये टाइमर का क्लोज है, वहां से डेल्टा का क्लोज, और डेल्टा के क्लोज से स्टार को सप्लाई दी गई, स्टार के कॉइल को। वहां से आगे ये जो टाइमर है उसके नॉर्मली ओपन को सप्लाई दी गई है, और वहां से ये स्टार के नॉर्मली क्लोज पर सप्लाई, और वहां से डेल्टा को सप्लाई दी है। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास जो कंडक्टर है ये 220 है, लिहाजा यहां से हमने कॉमन न्यूट्रल दिया हुआ है, और जब हम इसको फेज और न्यूट्रल देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सर्किट जो है वो काम कैसे करेगा। चूंकि हमें पता है कि फ्यूज को जब हम सप्लाई देते हैं और वहां सप्लाई आउट करते हैं, तो जब फ्यूज हम लगाते हैं तो सप्लाई आउट हो जाती है। ओवरलोड रिले जो है ये एक रिले है जो कि ओवरलोडिंग की सूरत में काम करता है, और नॉर्मली ये क्लोज होता है, यानी यहां से सप्लाई देंगे तो यहां आ जाएगी और यहां से यहां आ जाएगी। अब आगे ऑफ स्विच लगा हुआ है और ये भी नॉर्मली क्लोज होता है, तो सप्लाई पास होके यहां आ जाएगी, और यहां से ये जो ऑन स्विच है उसके टर्मिनल पर आएगी, और वहां से लूप बनाते हुए ये मेन कंडक्टर के नॉर्मली ओपन कंडक्ट्स पे गई है, और दूसरा टर्मिनल जो है ऑन स्विच का हमने मेन पर दिया हुआ है। अब जब ऑन करने के लिए हम इस ऑन स्विच को दबाते हैं तो डियर स्टूडेंट ये कंडक्ट्स भी जुड़ जाता है, सप्लाई यहां से होती हुई यहां आती है, और ये जो टाइमर है ये ऑन हो जाता है, यानी इसकी सप्लाई इसको मिल जाती है। यहां से दूसरा रास्ता जो बनता है वो स्टार के नॉर्मली ओपन से होते हुए मेन कॉन्टैक्ट्स में। अब आप देख रहे हैं कि जो ही ये हम दबाते हैं तो मेन कंडक्टर्स के जो नॉर्मली ओपन है इसके दबाने से ये सर्किट भी जुड़ जाता है, और जब सप्लाई जुड़ जाती है तो मेन कंडक्टर और टाइमर जो है वो ऑन हो जाता है, और ये जो नॉर्मली ओपन है ये ओपन से क्लोज में चला जाता है, और सप्लाई चूंकि यहां से आगे मेन और स्टार और टाइमर में हमने जो टाइम दिया होता है स्टार्ट के लिए, तो वहां से ये सप्लाई अब टाइमर के क्लोज पे, और चूंकि ये क्लोज है तो सप्लाई पास कर देगा। आगे रास्ते में जो है वो डेल्टा का क्लोज है, तो यहां से भी सप्लाई पास हो जाएगी और स्टार को मिलेगी, और स्टार का कॉइल मेन और टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा। मेन के साथ स्टार ऑन होके मोटर को स्टार्ट में ऑन कर देगा। टाइमर में जो हमने टाइमिंग दी हुई है, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये टाइमर कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा, यानी टाइमर के जो ओपन है वो क्लोज हो जाएंगे और जो क्लोज है वो ओपन हो जाएंगे। लिहाजा ये जो टाइमर का क्लोज है, यानी टाइम होने के बाद जब वो शिफ्ट करेगा तो ये क्लोज ओपन हो जाएगा, तो ये सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये जब ये सप्लाई बंद हो जाएगी, लिहाजा ये स्टार वाला बंद हो जाएगा और ये मेन जो है वो बदस्तूर ऑन रहेगा। जब इसका ये क्लोज जो है वो ओपन हो जाएगा तो इसका जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, सप्लाई ये जुड़ जाएगी। यहां से आगे स्टार का क्लोज है,
नॉर्मली क्लोज, और ये डेल्टा जो है वो ऑन हो जाएगी और इस तरह मोटर जो है वो स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये कंट्रोल सर्किट था मोटर का। इसके बाद पावर सर्किट है। पावर सर्किट में इस तरह मेन कंडक्टर थे 3, मेन, स्टार का और डेल्टा का कंडक्टर। इसकी मेन पावर वायरिंग जो है वो कुछ इस तरह है कि इस मेन कंडक्टर को सप्लाई आती है RYB यानी 3 फेज, वहां से आउट होती है, ओवरलोड को जाती है और ओवरलोड से सीधे मोटर के पहले 3 टर्मिनल पर आती है। याद रहे स्टूडेंट कि ये जो 3 फेज जो स्टार डेल्टा पे हम मोटर को चलाते हैं इसके 6 टर्मिनल होते हैं, तो ये 3 इस टर्मिनल पर आ जाएंगे, इन तीनों पर। अब इन तीनों के लिए हमें कनेक्शन चाहिए और हम चाहते हैं कि ये मोटर पहले स्टार में चले, तो लिहाजा अगला कंडक्टर हमारा स्टार का होगा। स्टार में हम जाते हैं कि A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2, ये A2, B2 और C2 को हम शॉर्ट कर देते हैं और A1, B1 और C1 बराह रास्त सप्लाई से जुड़ जाती है, लिहाजा ये बराह रास्त सप्लाई से जुड़ जाएगी और इसको हमने अभी शॉर्ट करना है। लिहाजा ये जो स्टार कंडक्टर है इसके ऊपर वाले जो कंडक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और ये जो नीचे वाले हैं ये 3 इन तीनों के साथ मिले होते हैं, लिहाजा ये शॉर्ट हो जाते हैं और इसको सप्लाई मिली होती है और जब मेन के साथ स्टार होता है तो मोटर को ये स्टार में जोड़ देता है। डेल्टा के लिए जो सप्लाई है वो इस मेन कंडक्टर से बाईपास सप्लाई जो है वो मेन कंडक्टर में आती है, यानी पहला फेज पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में, और इसके नीचे से आउटपुट लेके हम पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ, इस तरह जब टाइमर शिफ्ट करता है स्टार से डेल्टा में तो ये कंडक्टर बंद हो जाता है और ये 3 तारें यहां जुड़ जाती हैं और बकाया 3 को सप्लाई डेल्टा से ये मोटर को मिल जाती है और मोटर जो है वो डियर स्टूडेंट डेल्टा में शिफ्ट हो जाती है। अजीज तलबा, आपने देखा कि मोटर जो है पहले वो स्टार में और फिर डेल्टा में कैसे होती है और हमने जो कंट्रोल सर्किट था और ये जो पावर सर्किट था उसको समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसके कनेक्शन को समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।